When a girl decides to get sexually active, क्या measures लेने चाहिए लड़कियों को? So, assuming the girl is an adult, I think what she has to be to consider most is safe sex, Yes. because a sexual intercourse can lead to a lot of diseases if it is not done in a protected manner. Hmm. So, I think the girl should know what she's getting herself into. इतना unknown spectrum है ना, तो already there is a lot of stigma and fear and hesitation attached. Actually, ये peer pressure होता है ना. It's generally क्या होता है कि girls, after they reach a certain age, a certain time, they may or may not want to do it, ना, but औरों से peer pressure बहुत रहता है, and they feel that this FOMO वाला word जो आजकल आ रहा है ना, Fear of कि missing out. fear of missing out, कि everybody is doing it and I'm not, so maybe I'll be called a बहनजी ना. So that's one thing जो इस reason से तो नहीं करना चाहिए. Truth bombs. देन अगर कर ही रहे हो तो कम से कम ऐसे करो कि जिससे आपको नुकसान ना हो सके. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ इज़ कि नो द पर्सन जिसके साथ आप करने जा रहे हो ना, बिकॉज अनसेफ सेक्स कैन लीड टू सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना, जिससे अभी तो कुछ नहीं लग रहा है आपको, बट इवेंचुअली ना यू कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक मिनिमम प्रॉब्लम्स तो ये है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई, लाइक आपको प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शंस हो गए ना. ये इन्फेक्शंस आगे बढ़े तो इवन बाद में ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं, आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है. ठीक है. एंड देन देयर इज दैट बिग एड ऑफ मतलब फियर ऑफ एड्स एंड STDs. ऑल काइंड्स ऑफ STDs. यस ना. तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए a person should use a condom, है ना. एंड कॉन्डोम्स जो होते हैं वो मेल्स के लिए भी होते हैं, फीमेल्स के लिए भी होते हैं. Okay. यस, बट यही है कि फीमेल कॉन्डोम इज़ नॉट एज सेफ एज द, इट इज़ सेफ बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू यूज़. सो आई थिंक and कि a person should, if you have chosen a partner, I think the partner should respect you enough to use a condom. That should be the bare minimum. यहाँ से बहुत सारे पोर्टल ऑफ क्वेश्चंस खुल जाते हैं. सबसे पहले जब मैंने ये सवाल सोचा कि मैं आपसे पूछूंगी तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी प्री मैरिटल सेक्स की बात आई. फिर ऑब्वियसली ऑन मोरल ग्राउंड्स हम अभी तक एज सोसाइटी यही एक्सेप्ट करते आए हैं कि सेक्स शुड हैपन आफ्टर मैरिज, आफ्टर लव एंड वंस यू आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज. मगर हम इस बात से नज़र नहीं फेर सकते दैट दिस एग्जिस्ट इन द सोसाइटी वेरी मच. ठीक है, प्री मैरिटल सेक्स इज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी और हम इसे जज नहीं कर रहे हैं ऑन मोरल ग्राउंड्स. ये एग्जिस्ट करता है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं. पहली बात तो ये. दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि शी शुड नो व्हाट शी हैज़ साइंड अप फॉर. उसको पता होना चाहिए कि वो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो कि आपने एक्सप्लेन कर दिए. इवन इफ़ शी डिसाइड्स टू गो फर्दर, तो क्या मेजर्स लेने चाहिए? आपने कॉन्डम की बात करी कि वन शुड यूज़. अगर उसका पार्टनर डिनाई करता है कि कॉन्डम नहीं यूज़ करने चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नंबर 1. नंबर 2, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट यूज़ ऑफ पिल्स बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू पिल्स. मेरी फ्रेंड ले रही है तो मैं ले लेती हूँ. कौन सी लेनी है, कैसी टाइप की लेनी है, कब लेनी है? lot of questions when you move to the pill section. But agar if somebody denies to use a condom, then what should be her next step? She should refuse. Yeah. She should refuse to be intimate with him. She should refuse sexual intercourse altogether. Because अभी वो इसकी इतनी सी बात नहीं मान रहा है, कल को कोई बात नहीं मानेगा, that's for sure. है ना. एंड इट्स वेरी सैड दैट इफ़ यू प्रोफेस टू लव समवन देन आप उसका भला नहीं सोच रहे हैं. है ना. शी शुड हैव द गट्स टू जस्ट रिफ्यूज़. मतलब दैट इज़ माई टेक ऑन इट. बिकॉज देखिए, आप अगर पिल्स खाएंगे, अगर एक लड़की पिल्स लेती है, अग्रीड वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, हाँ, लेकिन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस तो हो ही जाएंगे ना उसको.
बिकॉज डेफिनेटली जो इतना ज़िद कर रहा है, हाउ डू यू नो कि उस जने के पास और पार्टनर्स नहीं हैं, है ना? तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही नहीं चाहिए। देखिए हम लोग तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास अक्सर टीनेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स आती हैं, एंड दे से दैट दे वर नॉट एबल टू रिफ्यूज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप उनसे बस यही कहते हैं कि कम से कम प्रेगनेंसी तो अवॉइड कर ही लो ना। तब हम पिल्स की बात आती है फिर वहाँ से। आपने मूवी देखी है छतरी वाली? इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ वर्क ऑफ बॉलीवुड इतने बहुत अच्छा। इतने डीप रूटेड स्टिग्मा टॉपिक को उठाकर उन्होंने एक मूवी क्यूरेट की। माई सिस्टर इन लॉ रेकमेंडेड दिस मूवी टू मी एंड आई हैव शेयर्ड, और वो इतने प्यारी तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया है टू द सोसाइटी दैट how to have safe sex, and it's very important for a woman to take charge yes of their own lives. yes It's and ये कहाँ से आएगा? ये तभी आएगा when women feel enabled, yes है ना, कि तब जाके उनमें आएगा। अभी they feel so dependent. ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।